आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 7 से डिवाइड करके रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं करना पड़ेगा, ना इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना कुछ याद करना पड़ेगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वो चैप्टर कौन सा है? कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेंचुरी पढ़ते हैं, ठीक है। सेंचुरी, उसके सेंचुरी के अंदर क्या आता है? ईयर आता है। ईयर के अंदर क्या आता है? मंथ आता है। मंथ के अंदर वीक आता है और वीक के अंदर क्या आता है? डे आता है। इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक सेंचुरी बराबर क्या होता है? एक सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं? 100 होते हैं। तो एक सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं, ठीक है। और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, ठीक है। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। और एक मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं, ठीक है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक ईयर में कितने डेज होते हैं? एक ईयर में कितने डेज होते हैं? तो 365 डेज होते हैं और 366, ठीक है, 66 डेज होते हैं। 365 डेज कब होते हैं? मतलब 365 डेज कब होते हैं? जब वो लीप ईयर नहीं होता है, मतलब उसे हम लोग ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। और 366 डे कब होते हैं? जब वो लीप ईयर होता है, ठीक है। और एक मंथ में मतलब एक ईयर में कितने 12 महीने होते हैं। तो इन 12 महीनों में कौन कौन से कितने कितने डेज हो सकते हैं? इन 12 महीनों में इन 12 महीनों के कितने कितने डेज होते हैं, ठीक है। तो जैसे 28 हो सकता है, 29 होता है, 30 होता है, 31 होता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं महीना होता है ना। मतलब 28 दिन का महीना होता है, 29 दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है और 31 दिन का महीना होता है। इसके अलावा तो और कोई दिन का महीना नहीं होता है ना। तो इतने महीने होते हैं। और वीक कितने होते हैं? 7। और एक मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक ईयर में कितने वीक होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, मतलब 365 दिन में कितने 365 डे में कितने वीक होते हैं। जब एक ईयर में 7 वीक है, तो जब हम लोग 7 डे को 365 डे से डिवाइड कर देंगे तो वीक निकल आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? 365 डे को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड देखते हैं, डिवाइड करने पे क्या आता है। 7 5 से कितना होता है? 35, ठीक है। 1 बचेगा, यहाँ पे 5 आएगा। और 7 2 से कितना होता है? 7 2 से 14, बचेगा 1। तो ये जो भागफल है, जो मतलब जो क्वोशिएंट आया है, वो हमारा क्या बचेगा? वीक होगा। और जो रिमाइंडर बचा है वो एक एक्स्ट्रा दिन बच गए हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा दिन और बचा है, ठीक है। तो कितने दिन होते हैं, मतलब कितने वीक होते हैं 365 दिन में? तो 365 दिन में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक होते हैं। और एक क्या होता है? एक बचा हुआ दिन होता है, एक और एक्स्ट्रा दिन होता है। तो उस एक्स्ट्रा दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड डेज बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है। ऑड डे बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 366 डे में कितने वीक होते हैं ये निकाल लेते हैं। तो देखो वीक तो उतना ही रहेगा, पर जो बचा हुआ दिन हो जाएगा वो एक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 366 में 52 वीक होते हैं, प्लस 2 अलग से दिन, 2 बचा हुआ दिन बच जाता है, ठीक है। तो वो जो बचा हुआ दिन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड डेज बोलेंगे, ठीक है। ऑड डेज बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग कुछ चीजें, अब ये अच्छा बताओ, वीक में कौन कौन से डेज होते हैं, ठीक है। संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है। इसके अलावा तो और कोई डेज नहीं होते हैं ना,
ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने सिंबल, अच्छा जो संडे होता है वो वहां उस मतलब मंडे से वीक स्टार्ट होता है और संडे पे जाके एक वीक का खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दिया है मैंने, जो संडे को दिया है, संडे का दिन क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो संडे को मैंने 0 नोटेशन दे दिया है। ठीक है, और मंडे को मैंने 1 2 3 4 5 6, मंडे से लेके सैटरडे तक मैंने 6 दे दिया है। तो ये 7 दिनों को हमने एक नोटेशन दे दिया। अब इसका मैं कहाँ यूज करूंगी अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप इसको याद करने की जरूरत नहीं कि संडे को 0 ही रखना है, संडे को आप 7 भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 की मतलब इस तरीके से मंडे के लिए यहाँ पे संडे को 7 रख के कभी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, इस तरीके से भी रख सकते हैं। पर संडे या तो 0 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि क्या होता है वीक का लास्ट डे होता है। ठीक है, तो इसलिए या तो 0 रखेंगे या तो 7 रखेंगे, 1 नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेंगे, नहीं करना है ऐसे। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ऐसे बस लिख लेना कि संडे हमारा होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो उसे हम लोग 0 से नोटेशन देंगे, और फिर मंडे 1 2 3 और सैटरडे तक 6 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि देखो एक सेंचुरी में 100 ईयर्स थे। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, कितने ऑड डेज है, मतलब हम लोग ने पहले डेज में निकाल लेते, एक ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो एक ऑड डेज होता है। हाँ, एक ईयर में एक ऑड डेज होता है। ठीक है, जब ऑर्डिनरी ईयर है, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो अब हम लोग 100 ईयर की बात कर लेते हैं, 100 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, पर उससे पहले ये 100 ईयर में ऑड डेज निकालने से पहले एक चीज बता देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई ईयर ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे, जब भी कोई ईयर मतलब जैसे लिखा है 2002, ठीक है, 2002 अगर 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जब भी कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, जैसे ये 2004 लेते हैं, 2004, तो ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो पूरा पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर कोई नंबर 4 से तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है तो वो ईयर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है तो वो ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, और लीप ईयर होगा तो 366 डेज होंगे और उसमें 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक लीप ईयर है कि नहीं, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 4 है और 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या जो ये जो ईयर हो जाएगा 2004 एक लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब 2002 की बात करते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 या 2 है। ठीक है, पर ये तो 4 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, तो ये जो ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई ये 2002 2004 2003। अब सेंचुरी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया तो 2000 की बात कर लें। ठीक है, अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो जब भी सेंचुरी की बात हुई, मतलब जैसे 600 1800 1700 इस तरीके से बात हो। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा 400 से डिवाइड करेंगे। नॉर्मल जब कोई ईयर की बात कर रहे थे तो 4 से डिवाइड कर रहे थे लीप ईयर पता लगाने के लिए, पर जब भी इस तरीके से सेंचुरी से बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 उस ईयर से पूरा पूरा डिविजिबल चला गया तो वो ईयर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 600 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 400 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये जो हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा। अब ये तो है नहीं ये 1800 तो है नहीं 400 से डिविजिबल, तो ये जो ईयर होगा वो क्या आएगा, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे 2000 भी होगा तो 2000 क्या है, 400 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो जो ईयर हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा।
ठीक है। अब ये लीप ईयर की बात होती है। अब हम लोग इस यहाँ पे आते हैं, 100 ईयर में कितने ऑड डेज बताने थे, ये है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन 100 ईयर्स में तो लीप ईयर भी होंगे और ऑर्डिनरी ईयर्स भी होंगे। ठीक है, जैसे मतलब है क्योंकि लीप ईयर कब होता है, हर 4 साल में आता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर हर 4 साल में होता है, तो मतलब हर 4 साल में आ रहा है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं इन 100 ईयर्स में कुछ ईयर्स जो होंगे वो लीप ईयर होंगे और बाकी के जो बचे होंगे वो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। तो अब कैसे पता लगाएंगे कितने लीप ईयर्स होंगे, तो क्या करेंगे, लीप ईयर पता लगाने के लिए मैंने क्या कहा था, ठीक है, मतलब हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं इसको 4 से डिवाइड, 100 को 4 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, 100 को 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो 100 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। 4 2 से कितना होता है, 8 होता है, बचेगा 2, 20 मतलब 25 आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, 25 आ रहा है। ठीक है, मतलब 25 लीप ईयर होते हैं, नहीं 25 नहीं होंगे लीप ईयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 भी एड ऑन, मतलब 100 भी जो हो रहा है वो इंक्लूड हो रहा है इसमें। और अभी मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरीके से सेंचुरी की बात होगी, ठीक है, 100 एक सेंचुरी कंप्लीट हो गई, मतलब एक सेंचुरी कंप्लीट होने की बात होगी। जैसे 100 है तो एक सेंचुरी कंप्लीट हो, 100 साल पूरे हो गए, तो जो 100 आएगा वो कब लीप ईयर होगा, जब वो 400 से डिवाइड हो जाए, और 100 तो 400 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब जो 100 होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, वो लीप ईयर नहीं होगा, तो यहाँ पे जो 25 लीप ईयर नहीं होंगे, यहाँ पे कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब 24 तो लीप ईयर आ गए, तो 24 लीप ईयर है, तो 100 से अगर हम लोग 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उतने ऑर्डिनरी ईयर आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, ऑर्डिनरी ईयर 76 आ जाएंगे। ठीक है, डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर आ जाएंगे और 24 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डेज होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसका तो और 76 ऑड डेज है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर्स है, तो एक का मल्टीप्लाई 76 से करा देंगे तो उतने ही ऑड डेज आ जाएंगे, तो 76 हो जाएगा। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने होंगे, तो 24 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 76 प्लस 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करने पर 124 ऑड डेज आ गए हैं, इतने ऑड डेज टोटल हैं 100 ईयर में। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो बचे हुए ऑड डेज आ जाएंगे, तो 7 से डिवाइड करते हैं इसको 124 को, तो 7 5 से कितना, 7 से 1 से कितना होता है, 5 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा 54। ठीक, अब यहाँ पे 47 7 से 49 है। ठीक, 5 बचा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया 7। ये तो हम लोग क्या करें, इसको जो भी क्वोशेंट आता है उसको हम लोग वीक में काउंट करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जो ऑड रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है हम लोगों का बचा हुआ दिन, और बचे दिन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, तो मतलब 5 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, 5 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक, मतलब 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो 200 ईयर्स में कितने होंगे, तो 200 में कितने होंगे, तो मतलब 100 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आएगा, 10 ऑड डेज आएंगे। ठीक, अब इस 10 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, जो 10 है वो 7 से बड़ा है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर 7 से छोटा होता तो इतने ही ऑड डेज होते, 7 से बड़ा अगर कोई नंबर है, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 6 तक होती, ठीक है, तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, पर अगर ये 10 है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 ऑड डेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब और 200 ईयर्स में आ गया।
अब अगर हम लोग 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डेज बचेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग 400 निकालेंगे, ठीक है, 400 ईयर, ठीक है। तो 4 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक ठीक, तो कितने आएंगे ऑड डेज, 20 आएंगे, ठीक है, 20 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। पर अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे क्या है 400 जो है वो क्या है, एक सेंचुरी कंप्लीट हो रही है 400 पे, तो क्या आ रहा है 400 जो है वो उसको 400 से डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। सेंचुरी कंप्लीट हो रही तो मतलब यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 400 से डिवाइड करने पे ये डिवाइड हो जाएगा 400 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और ऑड डेज बढ़ जाएगा, ठीक है, एक और ऑड डेज बढ़ जाएगा, तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 21 ऑड डेज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक ऑर्डिनरी डे का तो हम लोगों ने गिन ही चुके हैं, एक ऑड डेज का ही बच रहा है, तो 21 ऑड डेज हो जाएंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो मतलब 0 ऑड डे आएगा, ठीक है। तो मतलब 400 ईयर्स में 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, तो इसी के मल्टीपल में जितने 800 ईयर हो गया, ठीक है, 600 मतलब 400 के मल्टीपल में जितने भी ईयर होंगे उसमें क्या आएंगे 0 ऑड डेज आएंगे, ठीक है, मतलब कोई भी ऑड डेज नहीं होएगा, ठीक। तो हम लोगों ने ये चीज निकाल ली है। अब इसका मैं कहाँ यूज करूंगी, मैं अभी क्वेश्चंस बताऊंगी, उस पर बताऊंगी कि मैं कैसे इन सब चीजों का यूज करूंगी, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, if 17 September 2013 was the Saturday, then what day of the week was the 17 November 2013, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है 2013 को मतलब 17 सितंबर 2013 को सैटरडे है, तो 17 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है ईयर, इसमें हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को डेट भी गिवन है, मंथ भी गिवन है और ईयर भी गिवन है, ठीक है। और फिर हम लोगों को यहाँ पे सितंबर मतलब हम लोगों को डेट एक मतलब एक महीने की हम लोगों को डेट दे दी गई है, दिन दे दिया गया है, और दूसरे महीने का हम लोगों से दूसरे महीने का अगले मतलब नेक्स्ट मंथ का हम लोगों से वो पूछा जा रहा है कि दिन बताओ कौन सा होगा, ठीक है। और क्या है ईयर सेम है यहाँ पे, ठीक है, ईयर सेम है पर महीना चेंज हो गया, मंथ चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों को दिन बताना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सितंबर कितने महीनों का दिन होता है, कितने मतलब सितंबर में कितने महीने होते हैं, 30 दिन होते हैं, मतलब कितने महीने नहीं कितने दिन होते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल डेज कितने होंगे, टोटल डेज इन सितंबर 30 होंगे, ठीक। उसके बाद कौन सा महीना आता है सितंबर के बाद, अक्टूबर होता है, तो अक्टूबर में कितने होंगे, ठीक है 31 होंगे, ठीक है। और नवंबर में तो 17 नवंबर बाद में पहले बात करते हैं, सितंबर में से कहाँ से 17 नवंबर को पूछा है, मतलब 17 नवंबर की हम लोगों को डेट दी गई है, तो अगर इसमें हम लोग 17 सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचे हुए दिन कितने होंगे 13 होंगे, सॉरी नहीं 13 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 इतने मतलब 17 सितंबर हटा दिए, 17 सितंबर तक हटा दिए, मतलब 1 से लेकर 17 तक हटा दिए, तो बचे हुए दिन कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर के मतलब अक्टूबर का मंथ कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, तो 31 डेज होते हैं, ठीक है। और नवंबर में कहाँ तक नवंबर में कितने दिन होंगे 1 से लेकर 17 तक कितने मंथ दिन हो जाएंगे 17 हो जाएंगे नवंबर में, ठीक है। 17 तक निकालना है तो 17 तक लिखेंगे,
ठीक है, 1 से 17 तक तो 17 दिन होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे बचे हुए दिन कौन कौन कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 13 आ रहे हैं, 13 आ रहा है, 31 आ रहा है और 17 आ रहा है। इतने दिन बच रहे हैं। ठीक है, बीच मतलब इतने बीच में दिन पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 13 प्लस 17 करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 13 में 30 आएगा और 30 में हम लोग 31 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, तो 61। अब हम लोग क्या करेंगे, 61 टोटल आ गए इन सबको ऐड करने पर। ठीक है, तो 61 को क्या करेंगे, हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे मतलब 61 डेज आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें कितने वीक्स हैं और फिर कितने दिन बच रहे हैं। ठीक है, ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, 61 डेज में कितने वीक्स पड़ेंगे, कितने वीक्स होंगे। ठीक है, तो 61 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, क्या मतलब 7 8 से क्या होता है, 756। बचेगा क्या, बचेगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 तो 8 वीक्स हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने बताया था जो कोसेंट होता है वो वीक्स होता है और जो रिमाइंडर जो होता है वो हमारा बचा हुआ दिन होता है। ठीक है, 8 वीक है प्लस 5 5 और डेज आ रहे हैं। ठीक, 5 बचे हुए दिन आ रहे हैं। ठीक, तो ये तो 8 वीक्स तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। बचे के 5 दिन जो है वो, अब सैटरडे का सैटरडे से सैटरडे क्या होता है, सैटरडे से सैटरडे तक, फ्राइडे तक एक वीक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे हो गया कि एक, तो यहाँ पे बचे हुए दिन जो कि बीच 5 आया है उसमें सैटरडे को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे और डेज को। ठीक है, तो सैटरडे में 5 दिन ऐड होंगे तो कौन सा डे आएगा, सैटरडे हो गया। ठीक, सैटरडे के बाद सैटरडे के बाद तो पांचवा दिन कौन सा होगा ये देखना है। तो सैटरडे के बाद कौन सा आता है, संडे हो गया, एक दिन हो गया। ठीक, फिर क्या हो गया, दूसरा दिन कौन सा होगा, मंडे होगा। ठीक है, फिर कौन सा होगा, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और फ्राइडे, नहीं सॉरी वेनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे नहीं सॉरी थर्सडे होगा। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे। तो जो 17 नवंबर 2013 को कौन सा डे होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस मंथ के उस मंथ में कितने दिन होते हैं पहले तो ये पता लगा लेंगे। ठीक है, और उन सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी बचा दिन होगा, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे कि बचा हुआ दिन होगा तो उससे काउंट करना, फिर उस डे के बाद से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे उस बचे डे में। जैसे सैटरडे था तो उन्होंने संडे से स्टार्ट किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, थर्सडे आंसर आ गया। ठीक है इसका। अब यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे और एक चीज है, जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेना कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। यहाँ पे तो ऑर्डिनरी ईयर था। ठीक है, अगर यहाँ पे लीप ईयर हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2012 हो जाता, ठीक है 2012 हो जाता, ठीक है, तो ये लीप ईयर है क्योंकि लास्ट ईयर 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 4 तो लीप ईयर हो जाता और यहाँ पे फेब हो जाता। ठीक है, फरवरी हो जाती। तो यहाँ पे कितने दिन, फरवरी का मंथ जब लीप ईयर का होता है तो फरवरी का मंथ कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। तो यहाँ पे एक दिन तो ऐड ऑन हो जाता है ना, तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता 2013, ठीक है, ये लिखा होता और यहाँ पे दे दिया जाता 1 जनवरी, ठीक है, को अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर और 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 31 दिसंबर को,
कौन सा दिन होगा, ये पूछा जाता। तो क्या करते हैं, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट डे वाला दिन होगा, मतलब जैसे सैटरडे है, अगर 1 जनवरी 2013 को सैटरडे है, तो ये जंक्शन लिया गया है, पता नहीं सैटरडे है कि नहीं, नहीं पता, ठीक है। तो सैटरडे है, तो 31 दिसंबर और 2013 को भी सैटरडे होगा, ठीक है। ये एक फैक्ट होता है, फैक्ट है, ठीक है। मतलब जिस दिन कोई भी ईयर का पहला दिन उसका उस ईयर के लास्ट दिन के डे के बराबर होता है, ठीक है, डे सेम ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये मतलब 1 जनवरी का डे जो होगा, 1 जनवरी का जो डे होगा वो 31 दिसंबर के डे के बराबर होगा। और ये कंडीशन जो फॉलो होती है वो ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए होती है, ठीक है, ठीक है। पर जब लीप ईयर होगा तो क्या होगा, तब जो 31 दिसंबर का डे होगा, ठीक है, 31 दिसंबर का जो डे होगा वो क्या होगा, वो जो भी डे आ रहा होगा, ठीक है, मतलब 1 जनवरी डे का एक अधिक होगा, ठीक है, 1 जनवरी डे का एक अधिक होगा, ठीक है। तो तो ये कंडीशन होती है लीप ईयर के लिए। अगर मतलब जैसे यहाँ पे 2012 कर दिया जाता, ठीक है, तो पूछा जाता, तो यहाँ पे क्या होता है, एक अधिक होता, मतलब सैटरडे से एक अधिक होता, ठीक है। तो क्या आता, संडे आता, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ठीक, ये एक छोटा सा फैक्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द 5th जनवरी 1991 was a Saturday, then what day of the week was it on 4th March 1992, ठीक है। मतलब 1991, मतलब इसमें क्या है, ईयर डिफरेंट कर दिए हैं, और पहले मंथ डिफरेंट थे, मंथ और डेट डिफरेंट थी, अब क्या है, ईयर डिफरेंट भी हो गए हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 1991 है और 1992 की बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये बताना है हम लोगों को, ये क्वेश्चन करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 जनवरी 1991 में, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, तो अच्छा 5 जनवरी 19 एक ईयर में क्या है, पहले ये देख लेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर है कि ये वो है ना, वो क्या कहते हैं, लीप ईयर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट 4 का डिवाइड करेंगे, तो 1991 तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, पर 1992 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल जा रहा है, ठीक है, 4 3 12 पूरा पूरा डिविजिबल जा रहा है, ठीक है। 1992 मतलब ये लीप ईयर है, और ये जो है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे इस ईयर में, 365 होंगे, ठीक है, इसमें 365 डेज होंगे 1991 में, ठीक है। अब क्या है, 365 डेज है, और यहाँ पे क्या बात की जा रही, 5 जनवरी की, ठीक है, 5 जनवरी को कौन सा डे है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 जनवरी घटा, मतलब उतने दिन तो निकल गए हैं, उसके बाद 5 जनवरी के बाद से बात की जा रही, 5 जनवरी के बाद कितने बचे हुए दिन होंगे ये हम लोगों को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 5 जनवरी को हम लोग सब 5 दिन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितने बचे दिन आ जाएंगे, 360 डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 1991 की बात। अब आता है जनवरी आएगा 1992 की, ठीक है, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, फिर मार्च के 4 दिनों की बात होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग जनवरी के बाद में जान लेते हैं, जनवरी इन 1992, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ डेज होंगे जनवरी में, 31 डेज होते हैं, ठीक है, जनवरी मंथ में, ठीक, तो 31 डेज लिख लेंगे। अब ये क्या था, एक लीप ईयर था, तो फरवरी कितने दिनों का होगा, 29 डेज का होगा, ठीक है, इसको लिख लेंगे, ये दिन बचे हुए आ गए, ठीक है, इनके बीच में कितने दिन बच रहे हैं। और 4th मार्च अब बचा है 4 मार्च तक हमको निकालना है, ठीक है,
तो 4 मार्च तक निकालना है, मतलब 4 मार्च तक बचे हुए दिन है। तो 1 से लेके 4 तक हो गया, ठीक है। तो मार्च में क्या आ जाएंगे, 1 से लेके 4 मार्च तक निकालना है। तो कितने आ गए दिन, इसमें 4 डे आ गए, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, इन डेओं को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 31 और 29 60 आएगा, ठीक है। ये 60 64, अब 64 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 424 आ जाएगा। अब इस ये जो आ गए हैं वो बचे हुए दिन आ गए हैं, मतलब इस 1991 फिफ्थ दिन 1991 से 1992 4th मार्च 1992 तक कितने दिन है, 424 दिन है। तो अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को वीक्स पता चल जाएंगे कितने वीक्स हुए हैं, और फिर उसके एक्स्ट्रा दिन पता चल जाएंगे, ठीक है। तो 7 6 कितना होता है 42, पूरा कट गया, बचा 4, ठीक है। 4 और डेज बच रहे हैं, ठीक। 6 वीक्स आ गए हैं, ठीक है। सॉरी 6 नहीं आएंगे, 60 आएगा, 60 जब उतारेंगे तो 60, सॉरी 60 वीक्स आ गए हैं, और 4 जो हो जाएंगे वो हमारे ऑड डेज बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा वो 424 डेज में कितने 60 वीक्स है, ठीक है, और 4 ऑड डेज है, ये निकला। अब क्या करेंगे, तो 4 ऑड डेज है। अब यहाँ पे क्या सैटरडे डे रहा है, तो सैटरडे के बाद हम लोग 4 दिन देखते हैं कौन कौन से। संडे होगा, फिर मंडे एक दिन हुआ, दूसरा दिन मंडे होगा, तीसरा दिन ट्यूसडे होगा, और चौथा दिन वेडनेसडे होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से कुछ भी सन दिए हुए हैं हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑफ 1 अप्रैल 901 की बात। अब इसमें तो हम लोगों को कुछ गिवन नहीं है, सीधे सीधे हम लोगों को मंथ दे दिया है और दिन दे दिया है, इस दिन का हम लोगों को डेट बताना और ईयर दे दिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो क्या करेंगे, 901 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, ठीक। सेंचुरी में जैसे 901 को हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। 901 को तोड़ेंगे और 901 तक नहीं तोड़ेंगे, 900 तक तोड़ेंगे, जो 1 ईयर होएगा, जो एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे जो एक ईयर कम तक तोड़ेंगे, ठीक है। 901 है तो कहाँ तक तोड़ेंगे, 900 तक तोड़ेंगे, ठीक है। तो 900 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1600 प्लस 300। मैंने 1600 में क्यों तोड़ा, अभी मैंने पीछे बताया था कि 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। हम लोगों को यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, सिर्फ ऑड डेज निकालना बता रही हूँ, ठीक है। तो 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। और 300 में कितने ऑड डेज होते हैं, 300 में 3 ऑड डेज होते हैं, ठीक है, ठीक। ये तो हो गई 3 ऑड डेज होते हैं, तो मतलब 1900 में कुल कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 3 ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक। अब बचता है एक इस ईयर की बात है 991 तक की, ठीक है, ये वाले ईयर की बात हो, और इसमें कहाँ तक निकालना है, 1 अप्रैल तक निकालना है, ठीक। तो इसके बीच देखना, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितने दिन आ रहे हैं ये निकालना होगा। तो जनवरी कितने मंथ का होता है, 31 का होता है जनवरी। फेब कितने मंथ का होता है, ये देख लेंगे कि ये लीप ईयर तो नहीं है, ये चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा लीप ईयर नहीं, ऑर्डिनरी, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब 28 डेज का हो जाएगा। उसके बाद मार्च जो होता है वो क्या होता है, 31 डेज का होता है। अप्रैल, तो अप्रैल में कहाँ तक निकालना है, 1 अप्रैल तक निकालना है, तो 1 अप्रैल ऐड कर देंगे, ठीक। अब ऐड कर देंगे तो 8 10 11 11 आ जाएगा, और फिर 6 7 तो 9 9 आ जाएगा, तो 91 आ गया, ठीक है। 91 आ गया, और तो कुछ नहीं आएगा ना, 6 1, ठीक, 91 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 से अभी कितने 91 ये आए, सॉरी 91 आया है,
इसके ऑड डेज है, 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक के 91 ऑड डेज आए हैं। ठीक, आप क्या करेंगे, 3 से इसमें आप 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल हमको निकालना है ना, तो 91 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। आप 7 को डिवाइड कर देंगे, ठीक, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने, देखते हैं कितने वीक आ रहे हैं और कितने वो आ रहे हैं ना, 24, ठीक है, 21, तो 3 बच रहा है। ठीक है, अभी मैंने कोड सिखाया था, मतलब 0 संडे हो गया, 1 मंडे हो गया, 2 क्या था, ट्यूसडे हो गया, मतलब डे के हम लोग ने कोड डिसाइड किए थे। ठीक है, और 3 के क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बच रहा है हम लोगों का, तो 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे 300 में एक ऑड डेज था, अभी सॉरी यहाँ गलती हो गई, 300 में 1 ऑड डेज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा ऑड डेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, 92 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 92, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 92 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक ठीक, तो 1 बचेगा, तो 1 कहाँ पे, मतलब ये जो डिजिट है वो कौन से डे से मैच कर रही है, 1 मंडे से मैच कर रही है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 901 को मंडे होगा। ठीक है, अब ऐसे ही व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 30 जून 980 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें हमने भी क्या बताया था, ठीक है, जो जो ईयर की पूछी जा रही है उससे एक कम ईयर तक के तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 979 तक तोड़ेंगे, तो क्या करेगा, इसको कैसे तोड़ेंगे, 1600 प्लस 300, मतलब जिनके जिनके हमने ऑड डेज निकाले उस वैसे तोड़ेंगे, और फिर क्या बचेगा, 79। इसका तो ऑड डेज हम लोगों को पता है 0 होते हैं, इसका तो इतना 300 का 1 होता है, अब 3 नहीं लिखेंगे, 1 होगा। ठीक है, 79 का क्या करेंगे, अब 79 बचता है, 79 ईयर बच रहा है, तो अब इसमें कितने ऑड डेज ये पता लगाना है। ठीक है, अब इन 79 ईयर्स में कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे, तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो हमने क्या कहा था, जब भी हम लोगों को पता लगाना है कि कितने लीप ईयर हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हाँ, 4 1 जा 4 और आ जाएगा 9। ठीक, तो 4 6 जा 14, 79। ठीक, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, गलती हो गई, 36, 4 9 जा तो 19 आ रहा है। 19 हमारा क्या, जो कोसेंट जो आएगा, रिमाइंडर कुछ भी बचता है इससे मतलब नहीं है, जो कोसेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने लीप ईयर होंगे, 79 ईयर में उतने लीप ईयर होंगे, तो 79 में 19 लीप ईयर आ गए। ठीक है, तो जब 19 लीप ईयर गए, तो अगर 79 में अगर हम 19 माइनस कर देंगे तो उतने ऑर्डिनरी ईयर बच जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। और हमें पता है एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो 19 में कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे 19 लीप ईयर्स में, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, ऑड डेज 1 होते हैं, तो 60 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 38 आ गया है और 60 आ गया, और इसमें 1 आ गया, 38 61। ठीक, अब हम लोग कहाँ तक निकालना है, 30 जून तक निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब जनवरी से लेके जून तक में, अब हम लोग 1980 की बात करेंगे, तो ये पहले देख लेते कि ये लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, ये लीप ईयर है मतलब, तो यहाँ पे जो जनवरी होगा वो 31 डेज का होगा, फरवरी जो हो जाएगा वो 29 का हो जाएगा, मार्च 31 का होता है। ठीक है, फिर 30 मई हो जाएगा 31 का, और जून हो जाएगा 30 का। ठीक है, 30 तारीख तक निकालना है 30, तो पूरा पूरा काउंट हो रहा है। ठीक, तो 1 9 10 11 ठीक 12 2 1 ठीक 4 6 9 12 15 18 ठीक 182 को इसमें ऐड कर देंगे।
तो 8 दूनी 10, 1 11 1, ठीक। 6 और 9 9 10 10 और 18 8 और 1 2 281 आ गया। अब जो 281 क्या है, ऑड डेज आए हैं ना, तो अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 281 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 28 से कट जाएगा 4 और बचेगा 1, यहाँ 0 लगा देंगे। तो एक 40 वीक्स आ रहे हैं और एक बचा हुआ दिन आ रहा है, ठीक है। और मैच यहाँ से कहाँ से करेगा, 0 क्या था, संडे था, 1 क्या था, मंडे था। तो यहाँ जो एक जो आ रहा है वो किससे मैच कर रहा है, मंडे से मैच कर रहा है। कौन से डे से मैच कर रहा है, मंडे से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए, मतलब कुछ भी रेफरेंस में ना दे रहा है, रेफरेंस में कुछ भी ना दे रहा हो, तो हम लोग इस तरीके से तोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which of given years will have the same calendar as that of the year 2003। मतलब 2003 के ही जैसा सेम कैलेंडर कौन से ईयर का होगा, बाद वाले कौन से ईयर का होगा, बाद वाले के कौन से ईयर का होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। जो भी बाद में ईयर आएंगे उससे वो कौन से ईयर से मैच करेंगे 2003 का कैलेंडर, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जिसके ऑड डेज 0 हो, मतलब ऑड डेज क्या हो, 0 हो, ठीक है। क्योंकि देखो एक ये क्या है, 2003 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि 4 से तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है। तो एक जो इसमें क्या है, एक ऑड डेज होगा, एक हर ऑर्डिनरी डेज में एक ऑड डेज होता है, ठीक है। तो और एक जो ऑड डेज जो बच रहा है वो दूसरे ईयर में काउंट होगा, ठीक है, दूसरे ईयर में काउंट होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस चलते जाएंगे। तो मतलब हम लोगों को ऑड डेज गिनने होंगे कि कहाँ पे ऑड डेज आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। मतलब कहाँ पे ऑड डेज जो वो पूरा पूरा डिविजिबल चला जाए, ठीक है। तो हम लोग ये निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 2003 की बात हो रही है, ठीक है। तो 2003 क्या है, ठीक, 2003 में कितने ऑड डेज होंगे, एक लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर तो है नहीं, तो एक ऑड डेज बचता है। 2004 में कितने हैं, ठीक है, 2004 में क्या है, एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड, तो ये 2 होएगा। 2005 क्या है, लीप ईयर नहीं है तो एक बचेगा। 2006 क्या है, भी लीप ईयर नहीं है तो एक बचेगा। तो अब हर 4 साल में पड़ेगा ना, 7 तो एक, 2008 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2009 फिर एक, 2010 फिर एक, ठीक है, 2011 फिर एक, 2012 फिर 2, 2013 प्लस एक, ठीक है, ठीक। देखते हैं पहले ऐड करने पे कितना आ रहा है। यहाँ पे देखना है कि कौन सा मतलब जो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, या तो फिर 7 के मतलब 7 से कब पूरा पूरा 7 के मल्टीपल में आएंगे ऑड डेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 2 कितना 3 4 5 6 8, ठीक, मतलब 7 नहीं आए, 8 9 10, ठीक, 11 12 13, ठीक है, 13, ठीक है। और 2000 एक मिनट 13 एक बार फिर से गिनते हैं, 3 4 5, ठीक है, 6 8 9 10 11 13 और एक 14, सॉरी यहाँ 14 आ रहे थे, 13 है तो 14 आ रहे थे, ठीक है, 14 आ रहे थे। 14 जो है वो क्या है, 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है कि नहीं है, 14 है, 7 के मल्टीपल में, मतलब ऑड डेज जो आएंगे वो 0 आएंगे, ठीक है, ऑड डेज जो आएंगे वो 0 आएंगे। मतलब इसके बाद 2013 में ही पूरे पूरे ऑड डेज काउंट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद जो भी ईयर आएगा उसमें ऑड डेज काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब इसके सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2014 होएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब जो जैसा कैलेंडर इसका होगा, जैसे अगर 1 जनवरी का मंडे है 2003 में, तो 2014 में भी 1 जो जाएगा वो जनवरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2014, इसके मतलब यहाँ तक पूरा काउंट हो गया है, और डेज
पूरे खत्म हो गए हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। तो 2014 जो हो जाएगा वो सेम कैलेंडर हो जाएगा 2003 के। अब ये तो थी ऑर्डिनरी ईयर्स की बात। लीप ईयर की बात होगी तो क्या होगा, लीप ईयर में दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी, एक तो ऑड डेज तो देखना ही पड़ेगा और 4 भी देखना पड़ेगा कि मतलब कौन सा ईयर लीप ईयर है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कोई वो नंबर्स लेने पड़ेंगे जो 7 का भी मल्टीपल्स हो और 4 का भी मल्टीपल्स हो। तो ऐसे कौन सी कंडीशन होगी, मतलब 7 का भी जो मल्टीपल हो और 4 का भी जो मल्टीपल हो, मतलब जो 7 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 28 है कि नहीं है। 7 4 जा कितना होता है, 28 है। मतलब 7 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 28 है। तो मतलब जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है 2004 के बाद 2004 के बाद कौन सा ऐसा कैलेंडर, मतलब कौन सा ऐसा ईयर होगा जो कि इसके इस ईयर के सेम कैलेंडर के समान होगा। मतलब जैसे इसका कैलेंडर होगा वैसे ही दूसरा ईयर कौन सा होगा कि वो इस कैलेंडर के समान होगा। तो क्या आएगा 28 के, तो 28 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी ईयर आएगा 2032 जो हो जाएगा वो 2004 के सेम कैलेंडर, मतलब दोनों का कैलेंडर जो होगा 2032 और 2004 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग ने इस तरीके से मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं।